लक्ष्मी स्वरूपा बताया है और यह भी कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति इन गलतियों को अपने घर में तुलसी के पौधे पर करता है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं बनता है। यह बातें स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई हैं, क्योंकि उन्हें तुलसी से बहुत ही प्रेम था, तुलसी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय थी और इसकी कोई ना कोई खास वजह जरूर थी जिसे आजकल काफी लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए उनके घर में हमेशा ही दुख बना रहता है, हमेशा ही हर चीज की परेशानी बनी रहती है, कमी बनी रहती है, संकट उनके जीवन में आए रहते हैं। आए दिन उन्हें धन की परेशानी का सामना करना पड़ता है, अच्छे अच्छे चलते हुए कार्य भी बिल्कुल ठप से पड़ जाते हैं, जिनका उन्हें कुछ भी ना तो पता चल पाता है और ना ही वह इन चीजों को समझ पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो बातें आपको बताएंगे ये तुलसी के पौधे से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई हैं, महत्वपूर्ण है और सभी लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे और कभी भी आपको धन की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो ये बातें जानना आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि जो भी इंसान कभी भी अपने जीवन में गलती करता है वह सिर्फ इसीलिए करता है कि या तो उसे पता नहीं होता है या फिर जाने अनजाने में करता है। कोई नहीं चाहता है कि वह गलती करे और उसका दुख भी भोगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे आपके जीवन में कभी भी परेशानी ना आए, आपका घर सुरक्षित रहे, घर परिवार के लोगों में हमेशा बरकत बनी रहे। तुलसी के पौधे के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी ही प्रेम स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है और जिस घर में तुलसी का अनादर होता है वहाँ लक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती है। आपको बता दें कि महाभारत काल से ही यह प्रथा चली आ रही है कि जब भी किसी स्त्री को राजस्वला होती है, मासिक परेशानी होती है, तो उसे कभी भी तुलसी के पौधे के पास नहीं जाना चाहिए। खुद द्रौपदी भी इस प्रथा को मानती थी, इसीलिए वह उस समय में को भवन में एक ही वस्त्र में रहती थी और उस जमाने के लोग आज के जमाने के लोगों से करोड़ों गुना दिमाग में, विज्ञान में, अध्यात्म में आगे होते थे। तो जब वो लोग इस प्रथा को मानते थे तो जरूर ही इसके पीछे कोई ना कोई खास वजह रही होगी, जिसे आजकल लोग जानकर भी अनदेखा करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जब भी मासिक परेशानी होती है किसी भी स्त्री को, उन समय में बिल्कुल भी तुलसी के पौधे के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला बताया गया है और मासिक परेशानी में किसी भी महिला के मन में, विचारों में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, यानी कि उसी समय में वह बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसका प्रभाव तुलसी के पौधे पर पड़ता है, जिससे तुलसी देवी रुष्ट हो जाती हैं। और जब तुलसी देवी रुष्ट हो जाती हैं तो लक्ष्मी माता का भी रुष्ट होना बिल्कुल तय हो जाता है। इसी से घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है, दुख आने लगते हैं। तो बिल्कुल भी आप ऐसी भूल को ना करें। शास्त्रों में ये बताया गया है कि शादीशुदा जोड़े को सिर्फ 7 फेरों के बाद ही तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी महिला ने 7 फेरे नहीं लिए हैं तो उसकी तुलसी पूजा स्वीकार बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि 7 फेरों को ही असली 7 जन्मों का साथ माना जाता है। बाकी की जितनी भी शादी होती हैं वह तो ऐसे ही हो जाती हैं, लेकिन जो 7 फेरों की शादी होती है उसमें आत्मा का मिलन होता है, उसमें कई मंत्रों का जाप किया जाता है, हर नेगेटिविटी को काटा जाता है, जिससे सुख और समृद्धि आकर्षित होती है। कुंवारी जो कन्याएं हैं वह तो ऐसे ही तुलसी के पौधे की पूजा कर सकती हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके लिए 7 फेरे लेना तुलसी की पूजा के लिए बेहद ही आवश्यक होता है। इसी के साथ एक ऐसी गलती है जिसे घर के काफी लोग नहीं जानते हैं और जाने अनजाने में ही इस भूल को करते हैं। जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के गमले में कभी भी दूसरे पौधों को ना लगाया करें। इससे तुलसी देवी रुष्ट हो जाती हैं, सूखना शुरू कर देती हैं, जिससे घर में अपशगुन होता है। तुलसी के पौधे में कभी भी दूसरे पौधे को ना लगाएं, इससे तुलसी का पौधा बढ़ भी नहीं पाता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके तुलसी के पौधे के ऊपर मंजरी आती है, बीज आ जाते हैं, तो उन मंजरी को आप निकाल दिया करें, क्योंकि यह तुलसी देवी के ऊपर एक बोझ के समान होते हैं और यही बोझ अगर आप हटाते रहते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं, तो तुलसी देवी का आशीर्वाद आपके बोझ को भी हटा देता है। इस तरह से जो कोई भी व्यक्ति तुलसी देवी को इन बोझ से मुक्त करता है, तुलसी देवी भी उसके जीवन के सभी बोझ
कष्ट मिटा देती हैं। जब भी आप गुस्से में होते हैं, आपके मन में बुरे विचार चल रहे होते हैं, तब भी आप कभी भी तुलसी के पौधे के पास न जाया करें, क्योंकि इससे तुलसी देवी के ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा बताया गया है कि तुलसी देवी खुद भगवान विष्णु के ध्यान में 24 घंटे रहती हैं, और अगर आप ऐसी हालत में, गुस्से की हालत में या फिर किसी को बुरा भला कहने की हालत में तुलसी के पौधे के निकट जाते हैं, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि तुलसी के पौधे के पास आपको सिर्फ सुबह के समय जाना चाहिए। सुबह के समय ही शास्त्रों में भी बताया गया है, वो इसीलिए बताया गया है जिससे आपके जीवन की सभी नेगेटिविटी को तुलसी देवी समाप्त कर सकें। जब आप गुस्से में होते हैं, दुखी होते हैं, तब भी आप तुलसी देवी के पास जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी के लिए भी ना तो बुरा बोलें, ना ही बुरा सोचें। सिर्फ इस भाव से आप तुलसी के पौधे के पास बैठ सकते हैं कि हे तुलसी देवी, मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे बुद्धि प्रदान करो, मुझे पॉजिटिविटी प्रदान करो, जिससे मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जाओं को, बुरी शक्तियों को खत्म कर सकूं। क्योंकि बुरी शक्तियां और बुरी बलाओं के कारण ही, नेगेटिविटी के कारण ही व्यक्ति के मन में गुस्सा आता है, नकारात्मक विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, जिससे वह गलत गलत सोचने लगता है और दुख का अनुभव करने लगता है। तो इन चीजों को आप बेहद ही खास ध्यान रखें। अगर आपके जीवन में पितृदोष है या फिर आपका विवाह नहीं हो पाता है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह के बाद सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर पूर्णिमा के दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि हर एकादशी के दिन भी तुलसी की 108 परिक्रमा की जा सकती हैं, और रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल देने से जीवन के सभी बोझ खत्म हो जाते हैं, जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति एकादशी के दिन खास करके लोटे में जल भर के थोड़ा सा दूध और थोड़े से काले तिल डालकर तुलसी के पौधे में डालता है, तो इससे तुलसी देवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो इन सभी बातों को आप बेहद ही खास ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की, तुलसी देवी की कृपा आपके घर पर, आप पर हमेशा बनी रहे, तो माता लक्ष्मी से अपनी प्रार्थनाएं लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें और कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।